गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान, आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा, अपना माइक बंद रखना होता है और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी को अपने आंसर्स आपको कहाँ करने होते हैं बच्चे? एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है सही ऑप्शन पर क्लिक करके, ये वोट नीले कलर का हो जाता है। जब आप इसे दबा देते हो तो बच्चे यहाँ लिखा आता है वोटेड। तो वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, देखिए हम 10th क्लास के मैथ्स का, आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए बच्चे हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर तो 2-3 क्लास पहले हमने दशमलव शुरू किया था। हमने सब कुछ पढ़ा दशमलव के बारे में। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि हम भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं, हम भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं। और फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हम लोग दशमलव से भिन्न में कैसे जाते हैं। बच्चे कोई डाउट था यहाँ तक आपका? बताइए एक बार माइक ओपन करके। नो सर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स, यानी कि दशमलव पर संक्रियाएं। यानी कि आज हम देखेंगे कि डेसिमल वाले नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे भाग करते हैं। यानी कि हम आज जोड़ के बारे में सीखेंगे, घटाव के बारे में सीखेंगे, गुणा के बारे में सीखेंगे और हम भाग के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। देखिए अगर हम बात करें किसकी, जोड़ और घटाव की, एक साथ क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जोड़ और घटाव आप लोगों ने पढ़ लिया है, काफी बार पढ़ा है। तो हमने एडिशन सॉरी दशमलव में उनको एक साथ ही लिख दिया कि योग और घटाव हम कैसे करेंगे। देखिए योग और घटाव करने के लिए दो दशमलव संख्याओं का योग करें या फिर आप घटाव करें, करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव साथ में हो और बाकी आगे योग और घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास में लिखा है 2.35, आपको ऐड करना था इसके अंदर 2.4987। तो बच्चे आप इन संख्याओं को ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव एक साथ हो। इसका मतलब क्या है कि सर मैंने लिखा 2.35, कितना लिखा मैंने? 2.35। तो सर मैं अगली संख्या ऐसे लिखूंगा कि सर दशमलव के नीचे मेरे दशमलव आ जाए, बाकी यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 9 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए और 2 मेरा यहाँ आ जाए। क्लियर सभी को? यानी कि आपको क्या चीज देखनी है? आपको देखना है कि आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखेंगे। बाकी देखो जोड़ और घटाव में कुछ नहीं करना होता। आप कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं है वहां आप जीरो भर दोगे। भाई जीरो के अंदर 7 को जोड़ा 7 आ गया, जीरो के अंदर 8 को जोड़ा 8 आ गया, 9 के अंदर 5 को जोड़ा 14 आ गया, 14 का एक आपने एक हासिल लगाया। सर 4 3 7 और एक 8 हो गया और सर 2 के अंदर 2 को जोड़ा 4 हो गया। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? यस सर। एक बार आप सभी लोग माइक ओपन करके बताते रहना क्योंकि 3-4 ही बच्चे हैं। हाँ तो आप लोग जल्दी जल्दी माइक ओपन करके बताते रहना, हम लोग जल्दी जल्दी आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये तो एक सवाल हो गया। सर जोड़ और घटाव दोनों ही ऐसे करने होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करने होते हैं कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव, यानी कि आपको क्या करना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। ठीक है, आपको दशमलव के नीचे दशमलव यानी कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है। अब देखो संख्या ऐसी भी हो सकती है। सर कैसी हो सकती है? देखिए भाई आप ऐसे भी तो जोड़ देख सकते हो कि सर अगर दूसरा सवाल मेरा ऐसा आ जाए कि सर मेरा दूसरा सवाल है कि 1238.45 और सर उसके अंदर मुझे जोड़ना है 2.378। सर मैं कैसे जोड़ूंगा? कुछ नहीं करना, आपने कहा सर मैं पहले भी लिखूंगा 1238.45 और सर आपने अभी बताया था दशमलव के नीचे दशमलव, तो सर मैं इधर 2 लिख दूंगा, इधर मैं 3 लिख दूंगा, इधर मैं 7 लिख दूंगा और इधर मैं 8 लिख दूंगा। बताइए बच्चे क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। बाकी सर जहां कुछ नहीं है वहां मैं जीरो लिख दूंगा। सर जीरो के अंदर 8 जोड़ा 8 आ गया। सर 7 और 5 12, 12 का 2 लिखा सर एक हासिल लगाया। सर 4 3 7 और एक 8 हो गया, दशमलव का दशमलव लगा दिया। 8 तो 10 का सर मैंने जीरो लिखा एक हासिल लगा दिया। 3 और एक 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। बताइए बच्चे क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है,
तो अब आपके सामने एक सवाल आता है, आप सभी लोग उसको जल्दी से कॉपी के अंदर लिखकर सोल्व करोगे। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप 7.45 के अंदर आप जब जोड़ोगे 1.67 को, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे इसको कॉपी पे जल्दी से लिखें और अपना कैमरा ऑन करके दिखाएं जल्दी से फिर, या फिर आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, बहुत आसान सवाल है कि कॉपी दिखाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो। लिखिए बच्चे जल्दी से। अभी हम दीपक की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है दीपक, आपका ठीक है। और अभी हम, ठीक है बच्चे, रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करती हैं इनका भी ठीक है। बबली कश्यप के नाम से निशा ने क्लास ज्वाइन की। बच्चे निशा आप भी दिखाइए। ठीक है, देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर हम इसे कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे कि सर हम इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। सर जब हमने इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, तो सर जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 का 2 लिखा सर, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, सर 11 का 1 लिखा और हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9। सर मेरे पास आंसर आ गया 9.12। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए, जब आप इसके अंदर घटाव का सवाल करोगे तो एक बार जल्दी से आप लोग घटाव का सवाल करिए कि जब आप 4.28 में से, जब आप 4.28 में से घटाओगे 0.2 को, तो एक बार बच्चे, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखिए कितना आएगा। घटाने के योग की प्रोसेस सेम है, बस आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। बस आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। बच्चे हुआ किसी को, ठीक है। और रोहतास के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, उन्होंने अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख दिया है। बाकी बच्चे आप भी बताइए आपका आंसर कितना आएगा। दीपक, ठीक है दीपक आपका भी ठीक है, आपने कॉपी अपनी दिखा दी है। शुमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप बताइए बच्चे बताइए। फोर पॉइंट जीरो एट ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का ठीक है। एक बार सामने देख लीजिए सभी बच्चे। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 4.28, आप माइनस कर रहे हो 0.2 को। सर मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, सर मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है। सर जो स्थान खाली रह गया मैं वहां 0 लिखूंगा। सर 8 में से 0 गया, 8 बचा। सर 2 में से 2 गया, 0 बचा। और सर 4 में से 0 गया, 4 बचा। यानी कि सर जब हम 4.28 में से 0.2 को घटाएंगे तो सर हमारा आंसर 4.08 आएगा। कितना क्लियर है सर? एक बार जल्दी से बताइए माइक को। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सभी बच्चों को इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोगों का यहाँ तक क्लियर है। अभी हम आपसे 2 क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछेंगे, तो आप लोग प्लीज कोशिश करना कि सभी बच्चे जल्दी से और सही से आंसर दें। ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि जब आप 15.78 को ऐड करोगे 23.59 के साथ में, तो बताइए आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से आप लोग इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 1 सेकंड
दीपक बच्चे आपकी कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। बाकी से बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3। ठीक है बच्चे, रोहतास के नाम से आपका भी ठीक है। अच्छा ये बताओ आप लोग, सुमन के नाम से, रोहतास के नाम से, मोहित के नाम से, दीपक और बबली, आप सभी के पास में पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है, ये बताओ एक बार माइक ओपन करके। यस सर। सभी के पास में आता है ना? ठीक है, तो 1, यस 2, सर। 4, 5 बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। और अभी तक कितने बच्चों ने किया है? 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। अभी 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो बच्चे बताइए किन 2 बच्चों ने वोट नहीं किया है अभी तक, ये बताओ। चलिए अभी 4 बच्चों ने वोट कर दिया है। बताइए अभी एक और बच्चे ने किसने वोट नहीं किया है? देखो 5 ही बच्चे हैं, सुमन के नाम से, रोहतास के नाम से, मोहित के नाम से, दीपक और बबली के नाम से। और अगर सभी बच्चों ने, मैंने कर दिया है। अच्छा हम ये थोड़ी नहीं कह रहे कि आपने नहीं किया है, हम ये कह रहे हैं कि किसने नहीं किया है। 4 बच्चों ने वोट किया है। अच्छा दीपक आपने कर दिया बच्चे? यस सर। और रोहतास के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं बच्चे, आपने कर दिया? यस सर। और सुमन के नाम से जो बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आपने क्या बच्चे? नो सर। बच्चे आप भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। और मोहित ने तो कर ही दिया होगा, फिर जल्दी से आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। ठीक है, और अभी हम पोल सेक्शन का बंद कर देते हैं आप लोगों का। और अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है। आपने कहा सर सबसे पहले तो हम लिखेंगे 15.78, और सर उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे किसको? सर दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, सर इधर 5 9 आ गया, और इधर सर 2 3 23 आ गया। जब आप इनको ऐड करोगे, भाई 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7 लिखा, हंसी लगा एक, 7 5 12 और एक 13 का 3 लिखा। आपने कहा सर हंसी लगा एक, 5 3 8 और एक 9 हो गया, 2 और एक 3 हो गया, यानी कि 39.37। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? सर। यस सर। ठीक है, मान लेते हैं आप, अब आप लोगों के सामने एक ऐसा सवाल आने वाला है। देखो वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? यानी कि हिंदी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको उनको पढ़ना है और पढ़ के उनको समझना है। जैसे कि मान लीजिए, मान लेते हैं कि पहले दिन आप लोग पिकनिक पर गए, और पिकनिक पर मान लेते हैं दीपक ने पहले दिन कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपए 50 पैसे पहले दिन दीपक ने खर्च कर दिए। फिर दीपक ने दूसरे दिन कितने खर्च कर दिए? दीपक ने दूसरे दिन थोड़ा कम खर्च किया, और दीपक ने दूसरे दिन इतने रुपए खर्च कर दिए। और फिर दीपक ने तीसरे दिन थोड़ा ज्यादा खर्च किया, क्योंकि तीसरे दिन दीपक वापस घर को आ रहे थे, तो उन्होंने 30 रुपए 42 पैसे खर्च कर दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दीपक ने कुल कितने रुपए खर्च किए तीनों दिन में, तो आप उनको जोड़ दोगे ना। भाई 5 और 2 कितना हो गया? आपने कहा सर 7 हो गया। 7 5 12, और 12 और 4 कितना हो गया? 16 का 6। सर हंसी लगाया एक, 5 और 1 कितना हो गया? 6। 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। यानी कि दीपक ने कुल इतने रुपए खर्च किए। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, मान लेते हैं दीपक अपने घर से 100 रुपए लेकर जाते हैं। मान लेते हैं दीपक अपने घर से 100 रुपए लेकर जाते हैं। तो अगर पूछते कि दीपक के पास कितने रुपए बचे, तो आप ये करते कि सर 100 रुपए दीपक लेकर गए थे, और सर 100 रुपए में से हमने कितने घटा दिए कि दीपक ने खर्च कर दिए सर इतने रुपए। तो दीपक के पास बचे कितने होंगे? सर दीपक के पास बचे होंगे कि सर हम हासिल लेंगे, इसमें क्या लेंगे बच्चे? हासिल, इसमें बोरो लेंगे। यानी कि आपने कहा सर 0 में से 7 नहीं घट सकता, पास वाले नंबर से, पास वाले नंबर से, पास वाले नंबर से, ऐसे करते हुए ये एक ने इसको बोरो दे दिया, 10 हो गया। भाई 10 ने एक कम किया तो ये 9 हो गया, तो ये 10 हो गया। ये एक कम हुआ तो 9 हो गया, तो ये 10 हो गया। और ये एक कम हुआ तो ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3। समझ में आया ना बच्चा? सॉरी, 10 में से 7 गए 3, और 9 में से 6 गए, कितने बचेंगे हमारे पास में? 3 बचेंगे। और 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 6 गए 3। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस ठीक है, सर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सर। देखिए इस सवाल को अच्छे से पढ़ना पहले आप लोग। तो अभी हमने क्या कर दिया आप लोगों का? चैट सेक्शन बंद कर दिया पहले, और हमने क्या कर दिया आप लोगों का? पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। अब आप लोग ध्यान से पढ़िए। एक मजदूर ने पहले दिन 85 रुपए 25 पैसे, यानी कि एक मजदूर है, उसने पहले दिन 85 रुपए 25 पैसे, दूसरे दिन 72 रुपए 50 पैसे, 72 रुपए 50 पैसे,
और तीसरे दिन 46 रुपए 25 पैसे, तीसरे दिन 46 रुपए 25 पैसे कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे। भाई पहले दिन उसने इतने रुपए कमाए, दूसरे दिन उसने इतने रुपए कमाए, और तीसरे दिन उसने इतने रुपए कमाए। पूछा जा रहा है कुल बताइए उसने कितने रुपए कमाए। तो आप इसको जोड़ दोगे। जल्दी से जोड़िए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पोल सेक्शन ऑन है बच्चे, तो आप लोग इसको जल्दी से जोड़िए और जोड़ने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। मोहित ने शायद कर लिया है। सो बच्चे आप अपना आंसर, कोई बच्चा कॉपी नहीं दिखाएगा, कॉपी मत दिखाइए, कॉपी मत दिखाइए, हम बता देते हैं क्यों। आप लोग अगर कॉपी दिखाते हो तो शायद एक दो बच्चे चीटिंग भी कर सकते हैं। तो पहले आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। लास्ट में जब पोल सेक्शन बंद करेंगे तब हम एक बार कॉपी देख लेंगे कि सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में क्या कॉपी में सोल्व किया है या नहीं किया है। ठीक है। चलिए अभी 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। एक और बच्चे रहते हैं, सिर्फ एक और बच्चे, तो वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बच्चे रहते हैं सिर्फ, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। पारस आपने किया बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट? यस सर। ठीक है, आप सभी ने वोट कर दिया है। तो अब हम आप लोगों को पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अब आप लोगों को हम चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अच्छा पारस आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था बच्चे? डी सर। डी। अच्छा ए ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया था? ए नहीं किया था सर। किसने, क्या नाम है बच्चे आपका? निशा। निशा। बच्चे आपने तो इसको गलत ऐड किया है। देखिए जब आप इसको ऐड करोगे, आप हमें बताइए निशा, 5 के अंदर बच्चे 5 को ऐड करोगे कितना आएगा? 10। सर। 10 का आपने 0 लिखा, हाथ से लगाया 1। अब देखो यस आप सर। ऐड करो, 1 के अंदर 2 को ऐड किया 3, 3 के अंदर 5 को ऐड किया 8, और 8 के अंदर 2 को ऐड किया 10, 10 का आपने 0 लिखा बच्चे, और हाथ से लगाया 1। अब देखो 5 के अंदर 1 ऐड किया 6, 6 के अंदर 2 ऐड किया 8, 8 के अंदर 4 ऐड किया, सॉरी 8 के अंदर 6 ऐड किया 14, 14 का आपने 4 लिखा, और हासिल आपने 1 लगाया। 8 और 1 9, 9 के अंदर आपने 7 ऐड किया 16, 16 और 4 20। कितना आ गया बच्चे? 204.00। बताइए निशा यस सर। कितना आएगा आंसर? आप कहोगे सर 204, यानी कि ऑप्शन 204। हाँ, हमारा ऑप्शन डी सही है। बच्चे आपको क्लियर भी है आपने गलती कहाँ की थी? एक बार आप अपनी कॉपी दिखाओगे कैमरा ऑन करके बच्चे? बताइए बच्चे एक बार आप अपनी, ठीक है, कैमरा फ्लिप कीजिए बच्चे, एक बार बैक कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, ये बच्चे आपने कैसे जोड़ा था? ये तो आपने बहुत गंदा जोड़ रखा था। चलिए आपने सर मैंने ऐसे भी जोड़ा था। ठीक है, इतना भी है कि आप लोगों को टाइम दिया गया तो आपने कॉपी पर जोड़ने की कोशिश की। बाकी निशा आप नेक्स्ट टाइम से सही से करने की कोशिश करना बच्चे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों के सामने एक और सवाल आने वाला है। आसान सा सवाल है घटाव का। मान लीजिए अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 21 पॉइंट कितना ले लेते हैं, एक काम करते हैं 21.2 ले लेते हैं, और आप उसमें से घटा रहे हो, कितना घटा लेते हैं? उसमें से हम घटा लेते हैं बच्चे कितना? 4.789। तो बच्चे आप घटा पाओगे नहीं घटा पाओगे ये बताओ? सर। बिल्कुल घटा पाओगे। आप क्या कहोगे? सर हम ऐसे लिखेंगे, सर 21 बड़ा है 4 छोटा है, तो सर 21 को ऊपर लिखेंगे कि 21.2। सर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, सर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 8 9 आएगा, और सर हम घटा देंगे। सर घटाते वक्त जहां पर कुछ भी नहीं है सर वहां हम 0 लिखेंगे और तब घटाना शुरू करेंगे। सर 0 में से 9 नहीं जा सकते तो हम पास वाले नंबर से 1 को कैरी लेकर आएंगे। सर ये 10 हो गया, जब इसको हम कम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। सर 10 में से 9 गया, कितना बचेगा बच्चे? आपने कहा सर 1। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1।
सर अब 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम पड़ोस वाले नंबर से एक और ले आएंगे, तो कितना हो गया 11। सर 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4। सर अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो सर ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 4 गया 6, और सर ये बचेगा हमारे पास में 1। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है तो बच्चे, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 84। आप लोग इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। देखिए हम क्या कर देते हैं, आपको 1 मिनट रुक जाइए, पोल सेक्शन ऑन कर दिया 84 के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपसे पूछा गया कि 82.4 में से 82.4 में से आप घटा रहे हो 7.81। चलिए घटाइए और सही आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा कॉपी की तरफ, पहले सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, उसके बाद हम लोग आपसे पूछेंगे कि किस बच्चे ने गलत किया होगा, उसकी कॉपी ऑन करा के देख लेंगे, जैसे कि अभी निशा की कॉपी देखी थी। ठीक है बच्चे? चलिए बच्चों का आंसर आने लगा है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी अभी हमारे पास में कितने बच्चे रहते हैं? अभी 4 बच्चे और रहते हैं। चलिए अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 4 बच्चे और रहते हैं, वो भी जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का हो गए, बाकी 3 बच्चे और रहते हैं अभी। देखिए अगर इतने बच्चों ने सोल्व कर लिया तो इतना टाइम काफी है सवाल के लिए, बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी सिर्फ 1 बच्चे और रहते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, क्योंकि 6 बच्चों ने कर दिया है, सिर्फ 1 बच्चे और रहते हैं, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करे। आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए जब आप 82.4 में से, आपने लिखा सर 82.4, सर मैं दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा, सर इधर मेरा 7 आ जाएगा, और सर इधर मेरा 8 1 आ जाएगा। सर जब मैं इसको घटाऊंगा, तो सर जहां पर कुछ नहीं है वहां पर मैं 0 लिखूंगा, और सर 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो सर मैं यहाँ से एक हाथ से कैरी करके लेकर आऊंगा। सर 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9। सर अब भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है बच्चे? कि सर अब मेरा 3 में से 8 नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, पास वाले नंबर से लेकर आऊंगा। ये 1 हो गया और ये 13 हो गया। सर 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5। सर अब फिर से दिक्कत हो गई कि सर अब 1 में से हमारा 7 नहीं जा सकता। सर जब मेरा 1 में से 7 नहीं जा सकता, तो मैं पास वाले नंबर से एक लेकर आऊंगा। सर 11 में से 7 गया, तो कितना आ गया 4, और सर 7 का मेरा 7 आ गया। सर कितना आंसर आ गया 74.59। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से। एक बार माइक ओपन करके बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है सौरभ। यस सर। हाँ एक काम कर दो, सौरभ की कॉपी तो हमने देख ली है, सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन कर दो। सभी बच्चे अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन कर दो। ठीक है दीपक आपका भी। ठीक है, हमने सौरभ की कॉपी देख ली, दीपक की कॉपी देख ली, बाकी बाकी यानी कि निशा। ठीक है पारस आपकी भी कॉपी देख लिए, मोहित बच्चे आपकी भी कॉपी देख लिए, और निशा हमने। बच्चे निशा एक बात बताएं हम आपको, हमें ये नहीं पता कि आपने ये आंसर निकाला कैसे है, बट निशा आपने लिखा बहुत गलत तरीके से है। बताइए निशा, आपने नंबर्स के नीचे नंबर्स नहीं लिखे। अच्छा सभी बच्चे एक बार अपनी कॉपी दिखाओ निशा को। निशा अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किसी भी बच्चे की कॉपी को, तो सभी ने नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखे हैं। देखो देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो बच्चे? एक बार माइक। दीपक की कॉपी दिखाई देगी। किसकी कॉपी दिखाई दे रही है आपको? बताइए, सभी की कॉपी नहीं दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर दीपक बच्चे? की दिखाई देगी सर। ठीक है, तो आप देखो दीपक की कॉपी दिखाई दे रही है, तो अगर आपको इस नंबर के नीचे नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना बच्चे, आपने तो किसी को भी नहीं काटा है, किसी को भी 10 नहीं बनाया है, किसी को 11 नहीं बनाया है। देखो आप अपने कैमरा ऑन करो बच्चे एक बार। निशा, 10 नहीं बनाया है। 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 10 नहीं बना
तो बच्चे ये आपने कैसे सोल्व किया है? ये कैलकुलेटर से घटा के लिख दिया है क्या आपने इसको? देखो हाँ सात भी, सर। सात भी आपने 8 के नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चे आप नंबर के नीचे नंबर लिखा करें। जैसे कि नंबर के नीचे नंबर लिखने का मतलब है, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि अगर 82.4 है, तो बच्चे आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखें, इसके नीचे 8 लिखें, यहाँ 1 लिखें और 2 के नीचे 7 लिखें। एक नंबर के नीचे एक सर नंबर। सी आंसर तो ठीक है ना? आंसर ठीक है बच्चे, ठीक है। आंसर से क्या हो, अच्छा कभी कभार तो क्या होता है आंसर तुक्के में भी सही आ जाता है बच्चे, बोलो। तो नहीं लगाया है तुक्का ही लगाया आपने? सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बट आप बताओ, राइटिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लिखने के लिए, तभी तो आपकी कोई यस कॉपी अच्छी सर। चेक करेगा। ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दो। और मैथमेटिक्स में तो बच्चे खास कर जब चीजें साफ दिखाई देती है जब भी टीचर चेक कर पाते हैं, वरना तो टीचर को दिखाए समझ में कुछ आता नहीं है कॉपी में क्या लिखा है, नंबर कट कर देते हैं। आप वैसे भी 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम लिखोगे, तो प्लीज राइटिंग की तरफ सभी बच्चे ध्यान देना। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल आने वाला है। जैसा कि अभी आपको समझाया गया था कि मान लो दीपक ने पहले दिन इतने रुपए खर्च किए, दूसरे दिन इतने रुपए खर्च किए, तीसरे दिन इतने रुपए खर्च किए। बताओ कि अगर दीपक घर से 100 रुपए लेकर गए थे पिकनिक बनाने के लिए, तो दीपक के पास में कितने बचे होंगे? ऐसे ही एक सवाल है कि मान लीजिए आपने इतने रुपए के आलू खरीदे, आपने इतने रुपए की प्याज खरीदी, और बताइए अगर आपके पास में 10 रुपए टोटल थे, तो बताइए दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करके भेजेगा? तो आप सब सोल्व कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक है, तो कोशिश अब आप, करेंगे सर। हाँ अब आप लोगों के पास में क्या आ गया, एक सवाल आ गया स्क्रीन पर देखिए। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। अब आप सभी लोग इसको पढ़िए एक बार अच्छे से। भाई क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है रमेश ने, अच्छा कोई बच्चा रीडिंग लगाएगा एक बार? हम ये देखना चाहते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को सभी को समझ में आता है, साफ साफ लिखा हुआ नहीं आता है? चलिए हम ही रीडिंग लगा देते हैं। देखिए, रमेश ने 7 रुपए 75 पैसे, यानी कि रमेश नाम का कोई बच्चा था, उसने 7 रुपए 75 पैसे के तो क्या खरीद लिए? उसने आलू खरीद लिए। और उसने 4 रुपए 50 पैसे की क्या खरीद ली बच्चे? गोभी खरीद ली। और उसने 25 पैसे का धनिया खरीद लिया। ठीक है, तो और पूछा गया है कि उसके पास कुल 15 रुपए थे। उसके पास कितने रुपए थे? 15 रुपए। तो बताइए उसके पास कितने रुपए बचे? यानी कि पहले तो आप ये देखो कि उसने सब्जी कितने रुपए की खरीद ली, जोड़ लीजिए। जब आप सब्जी की कीमत निकाल लोगे, तो आप सब्जी की कीमत को उसमें से घटा देना, आपके पास में बच जाएगा कि उसके पास में कितने रुपए बचे। चलिए एक बार जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है मोहित, बच्चे आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कॉपी कोई बच्चा भी नहीं दिखाएगा, लास्ट में ही कॉपी देखेंगे सबकी। चलिए अभी 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से। अभी 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ 2 ही बच्चों का भी सोल्व हुआ है बच्चे, तो आप लोग भी जल्दी से। अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर।
चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है। और अभी बच्चे एक बच्चा और रहता है, जल्दी से आप भी वोट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आप लोग जब इसको ऐड करोगे कि तो कितना आ जाएगा। देखिए भाई 5 में आपने 5 को ऐड किया, कितना हो गया 10। 10 का 0 लिखा, आपने हासिल 1 लगाया। भाई 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। 15 का 5 लिखा, आपने हासिल 1 लगाया। 7 और 1 8, 8 और 4 12, यानी कि आपका हो गया सर 2.5 रुपया हो गया। और जब आप सॉरी 12.5 रुपये हो गए, जब आप 12.5 को 15 में से घटाओगे, जब आप 12.5 को 15 में से घटाओगे तो आप किस तरीके से घटाओगे, 15.00, और आपने 12.50 को घटा दिया। बच्चे आप कहोगे सर यहाँ पे 4 आ जाएगा, सर यहाँ 10 आएगा, तो ये 9 बनेगा, तो 10 सॉरी 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 1 सेकंड रुकिए। आप जब इसको घटाओगे तो 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा 0। अब आप कहोगे सर 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो बच्चे ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, बच्चे 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, यानी कि आप कहोगे सर हमारे पास में कितना आंसर आ गया 2.50। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चले। यस सर। ठीक है, 1 सेकंड रुकना बच्चे, 1 सेकंड में अभी हम लोग आगे चलते हैं। एक सेकंड बच्चे, चलिए। हाँ, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलवों का गुणा और भाग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम दशमलव को गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए आपके पास में लिखा है कि 2.2 को गुणा करो 1.3 के साथ में। 2.2 को गुणा करो 1.3 के साथ में। तो बच्चे आप लोग कैसे गुणा करोगे, यानी कि आप इनको सीधा सीधा गुणा करो भाई, बिना दशमलव के साथ में गुणा करो। बिना दशमलव, बिना दशमलव का मतलब क्या है कि आप 22 की गुणा 13 में कर दो। 22 की गुणा 13 में, भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। सर यहाँ एक क्रॉस कनेक्शन आएगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। सर ये कितना आ गया मेरे पास में, बताइए सभी को क्लियर है, ये बताइए सभी को क्लियर है, 286 आएगा। यस सर। ठीक है, आप इसका आंसर 286 लिखो। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1। सर यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1। तो सर दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 कितनी हो गई 2, यानी कि सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद दशमलव लगा। क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, मान लेते हैं एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप गुणा करो 3.57 की 1.6 के साथ में, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हम गुणा कर देंगे बिना दशमलव के। पहला स्टेप तो यही होगा। जब आप इसकी गुणा कर दोगे बिना दशमलव, भाई 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगी 4। भाई 6 पंजे 30 और 4 34 का 4, हासिल लगी 3। 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। सर 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3। सर जोड़ा तो कितना आ गया 2, 7 4 11 का 1, 6 और 1 7, 3 2 5। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। सर। यस आप सर। क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं 2। सर यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं 1। सर दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, यानी कि सर सीधे हाथ से 3 प्लेस 1 2 3। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है
तो बच्चे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर बताइए कितना आएगा। आसान सा ही सवाल है, आसान सा ही सवाल है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 0.02 गुणा कर रहे हो आप इसकी 0.5, कॉपी पे सॉल्व करो और कॉपी दिखा दो जल्दी से। कॉपी पर सॉल्व कीजिए और कॉपी दिखा दीजिए आप लोग जल्दी से। हुआ किसी बच्चे का सॉल्व? बताइए हुआ किसी बच्चे का सॉल्व? बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको बिना डेसिमल के गुणा करना है। ठीक है, दीपक ने कर लिया, एक बार दीपक की कॉपी देख लेते हैं जल्दी से। दीपक ने गुणा किया। बच्चे गलत गुणा कर दिया है शायद आपने। दीपक एक बार चेंज कीजिए, गुणा को सही कीजिए बच्चे। ठीक है, और ठीक है आपका ठीक है रोहतास के नाम से बच्चे। पर इसमें दशमलव और लगा दो, इसमें दशमलव और लगा दो। कहां पर आएगा दशमलव? 2 मिनट रुक जाओ सर। बाकी मोहित, सौरभ, सुमन के नाम से, पारस, जिसका होता रहे बच्चे एक बार कॉपी दिखाते रहिए। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, सौरभ का ठीक है, रोहतास के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। ठीक है, सुनील के नाम से पारस ने क्लास ज्वाइन की बच्चे, पारस आप भी दिखाइए अपना। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देना पारस, बच्चे भी ऐसे ही रहने देना कॉपी को। पारस एक बार ओपन कीजिए कैमरा। बाकी हमने दीपक दीपक बच्चे अगर आपने सही कर दिया है तो आप भी जल्दी से अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए एक बार। पारस, सुनील के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की बच्चे आप दिखाइए, आप दिखा रहे थे अभी कॉपी। ठीक है, मोहित ने दिखाई है अपनी कॉपी। ठीक है बच्चे, मोहित बच्चे आपका ठीक है, पारस ठीक है। चलिए देखिए सब बच्चे सामने देखिए अभी। दीपक आपका हुआ बच्चे ठीक, सुमन के नाम से भी कॉपी दिखा रहे हैं बच्चे। 1 मिनट ऐसे रखना सुमन के नाम से। बच्चे इसमें आपने डेसिमल नहीं लगाया, कहीं पर डेसिमल नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। ये ठीक है कि आपने गुणा कर लिया बट डेसिमल भी लगाओ इसके अंदर। दीपक हुआ बच्चे आपका ठीक? सर दिखाइए एक बार कॉपी। आप समझा दो सर। ठीक है, सुमन के नाम से बच्चे ठीक है, आपने डेसिमल लगा दिया है। ठीक है, चलिए अब इसे बच्चे सामने देखिए एक बार कि इसको किस तरीके से हमें करना था। देखिए आप क्या करोगे बच्चे कि सबसे पहले सर हम इसकी गुणा डायरेक्ट करेंगे बिना डेसिमल के। सर ये बिना डेसिमल के कितना हो जाएगा? सर ये 002 हो जाएगा। और सर ये बिना डेसिमल के कितना हो जाएगा? 057। आप लोग जानते हो कि सर ये 2 है और ये 57 है, ये 2 है और ये 57 है। तो बच्चे आप 57 की गुणा जब 2 में कर लोगे, आपने क्या सर 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, सर 2 पंजे 10 और 1 11। सर मेरे पास में आ गया 1 1 4। ठीक है, अब आप कहोगे सर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। सर यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। सर दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4। यानी कि सीधे हाथ से 4 प्लेस, 1 2 3 4। सर 4 प्लेस के बाद में दशमलव लगाऊंगा, जो प्लेस खाली है इसमें क्या करूंगा बच्चे में? 0 लिख दूंगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है ना भाई, आप लोग जानते हो ना 002 का मतलब हमारे पास में 2 ही होता है, और 057 का मतलब हमारे पास में 57 होता है। क्यों? क्योंकि आपको जब दशमलव पढ़ाना शुरू किया था तो आपको बताया था भाई आपके पास में 1 रुपए आप ऐसे लिखो, या फिर रोल नंबर 1 आप ऐसे लिखो, और चाहे आप रोल नंबर 1 ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि किसी संख्या से पहले अगर 0 आती है तो सर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ हमने ये भी पढ़ा था साथ में ही कि भाई अगर आपके पास में 1 रुपए है तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो 1, लेकिन पर अगर आपने इसके पीछे 0 लगा दिया तो ये 10 बन जाएगा, और अगर आपने 2 0 लगा दिया तो ये 100 बन जाएगा। अगर आपको इसको 1 ही बनाए रखना है तो आप क्या करोगे? 1 के बाद में आप दशमलव लगाओगे 0, ये भी 1 है,
और ये भी आपके पास में क्या है, 1 है। बताओ ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी थी बच्चे? याद है आप सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास में ऐसा सवाल आ जाए सर जिसमें हमें गुणा करनी हो या तो 10 से, या फिर 100 से, या फिर 1000 से, या फिर 10,000 से, तो हम ऐसी संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं दशमलव के साथ में। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, आप लोगों से पूछा गया है कि 4.778 की गुणा करनी है आप लोगों को 1000 में। देखो बच्चे, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप लोग इसे ही याद करोगे सबसे पहले तरीके को। देखिए, आपने कहा सर इसमें कितनी जीरो है, बताओ कितनी जीरो है इसमें? 3 जीरो है। बोले 3 जीरो है ना 1000 में? तो आप Yes, sir. ये दशमलव 3 प्लेस आगे चला जाएगा। कितने प्लेस आगे चला जाएगा? 3। भाई ये 1 प्लेस यहाँ आगे गया, 2 प्लेस, 3 प्लेस, यानी कि हो जाएगा 4778। अब आप यहाँ दशमलव लगाने के बाद जीरो लिखो, चाहे आप इसे 4778 लिख दो, बात एक ही है। बताइए आपको इतना क्लियर हुआ कि सर जितनी जीरो होंगी Yes, sir. हम गुणा में दशमलव को उतने ही प्लेस आगे ले जाएंगे। चलिए और सवाल देखते हैं हम 1-2। देखिए, मान लीजिए आपके पास में ऐसा लिखा जाए, लिखा है 2.45 गुणा, हम 10 से स्टार्ट करते हैं। भाई 10 में कितनी जीरो है बताइए? आप कहोगे सर 10 में 1 जीरो है, तो दशमलव 1 प्लेस आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 24.5। क्लियर है सभी को? Sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। मान लेते हैं यही सवाल है, 2.45 आपको गुणा करनी है 100 में। भाई 100 में कितनी जीरो? 2 जीरो। तो आप कहोगे सर दशमलव 2 प्लेस आगे आ जाएगा, यानी कि सर या तो मैं इसको लिखूंगा 245.0, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, या फिर सर मैं इसे लिखूंगा 245। बताइए क्या क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. ठीक है। मान लेते हैं इसी सवाल के अंदर ऐसा लिखा जाए कि आप लोगों को गुणा करनी है 2.45 को गुणा करनी है 1000 के साथ में। अब आप क्या कहोगे? सर 1000 में कितनी जीरो? 3 जीरो। दशमलव कितने प्लेस आगे आएगा? 3 प्लेस। आप कहोगे सर यहाँ तो 2 ही प्लेस है, 1 2, पर सर दशमलव तो 3 प्लेस आगे आएगा, यानी कि सर मुझे लिखना पड़ेगा 245। सर 1 प्लेस खाली छोड़कर दशमलव लगाना पड़ेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. भाई दशमलव 3 प्लेस आगे आएगा, 1 2, और ये जो प्लेस खाली छोड़ोगे आप इसके आगे दशमलव लगेगा। अब खाली प्लेस में आप क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे, यानी कि ये हो गया आपके पास में 2450। अब आप इसके आगे 0.0 लिखो, और चाहे आप इसके आगे 0.0 मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, आपसे 1-2 सवाल पूछ लेते हैं, तो आप जल्दी जल्दी बताना हमें, ठीक है? देखिए, आप हमें बताइए, मान लीजिए यहाँ लिखा है हमारे पास है 1.59 गुणा, आप लोगों को इसको 1000 से गुणा करना है। बताओ कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? चैट सेक्शन में लिखना चाहें, चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। कॉपी ऑन करके दिखाना चाहते हैं? ठीक है दीपक, कॉपी ऑन करके दिखाइए बच्चे। ठीक है दीपक, आपका बच्चे इस खाली प्लेस में, सुमन के नाम से जो बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे इस खाली प्लेस में आपको जीरो लिखनी होगी, 1590.0। ठीक है। बाकी रोहतास सुनील के नाम से हम देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे, सुनील आपका ठीक है। और रोहतास के नाम से देख पा रहे हैं बच्चे, आपने भी खाली प्लेस छोड़ा है रोहतास के नाम से, तो आप 1.590। ठीक है बच्चे, अब आपका ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है कि जो खाली प्लेस होगा उसमें आपको जीरो लिखनी होगी। चलिए, यानी कि आप लोग सीख गए हो, अब आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा इसका आंसर बताओ जल्दी से, कितना आएगा? बताइए, अगर 100 से गुणा करनी होती तो कितना आता? चैट सेक्शन में बोल दो, मतलब माइक ओपन करके बोल दो, चैट सेक्शन में लिख दो। बोलिए बच्चे, ये तो और आसान है। ठीक है, ठीक है बच्चे आपका, ठीक है दीपक आपका भी। चलिए बाकी बच्चे भी एक बार जल्दी से दिखा दो। ठीक है, सुमन के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है, पारस आपका भी ठीक है, ठीक है सभी का ठीक है, और सौरभ का भी ठीक है, दीपक का भी ठीक है। रोहतास के नाम से बच्चे क्लास ज्वाइन करते, बच्चे शायद आपने कॉपी नहीं दिखाई।
सर मैंने चैट सेक्शन में भेज दिया। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। हमने चैट सेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम कॉपी देख रहे थे। सभी का ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें पोल सेक्शन के अंदर दो। यस सर। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आपका पोल सेक्शन कर दिया है बच्चे ऑन। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब आप गुणा करोगे 5.13 की गुणा जब आप 13.6 में करोगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। तो सभी बच्चे सिर्फ अपना आंसर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। थोड़ा बड़ा सवाल है क्योंकि 3 अंकों की गुणा है, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, कोई बात नहीं। आप अपना समय लगाइए और सही आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। जल्दबाजी में मत करना। हम ऑप्शन से लिख देते हैं पहले सामने बोर्ड पर, कभी आप गलत कर दो, दिखने में प्रॉब्लम होता है। देखो यहाँ लिखा है हमारे पास में 69.786, 69.768, 69.678, 96.768। अपना आंसर आप लोग ध्यान से वोट करना पोल सेक्शन के अंदर। हमने ऑप्शंस स्क्रीन पर लिख दिए ताकि किसी बच्चे का गलत ना हो। ठीक है, 3 बच्चों ने गुणा करके अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। यानी कि अगर 3 बच्चे कर सकते हैं तो सभी बच्चे कर सकते हैं। तो बाकी के बचे हुए 2 बच्चे भी क्या कीजिए, अपना आंसर जल्दी से सोल्व कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी के 3 बच्चे और बचे हुए बच्चे हैं, तो वो भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अगर 3 बच्चों का सोल्व हो गया तो बाकी के 3 बच्चे भी सोल्व कर सकते हैं। भाई 3 बच्चों ने वोट करके छोड़ दिया है, बाकी बच्चे सोल्व नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा, किस किस ने कर दिया है, किस किस ने नहीं किया है, हम एक बार नाम लेंगे, बताना आपने क्या क्या नहीं किया। मोहित आपने क्या बच्चे? यस सर। ठीक है। सौरभ के नाम से बच्चे आपने किया? यस सर। ठीक है। पारस बच्चे आपने किया? शायद अभी पारस ने कर रही नहीं हूँ किया है। सर। ठीक है बच्चे, जल्दी से सोल्व कीजिए। और दीपक आपने किया? यस सर। ठीक है, 3 बच्चों ने कर दिया है, अभी 3 बच्चे रहते हैं। एक तो मोहित ने कर दिया है। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, 5 बच्चों का हो गया है। और एक और बच्चा रहता है अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, प्लीज वो भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अगर 5 बच्चों ने कर दिया है तो एक और बच्चा कर सकता है। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास है। 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट एक बच्चे ने वोट नहीं किया है, बच्चे वो बताएगा किसने वोट नहीं किया है, जल्दी से भाई, जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास में ज्यादा, तो हम लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। चलिए, 6 के 6 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अच्छा, आप लोग अपना रिजल्ट देखिए एक बार पोल सेक्शन में जाने के बाद, जल्दी से जाओ। क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो बच्चे पोल सेक्शन में? बोलिए दीपक, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन में? सर हम तो देख पा रहे हैं। यस सर। ठीक, तो बताओ एक सवाल के क्या 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं? बी भी सही हो, सी भी सही हो, डी भी सही हो, बताइए। नो सर। नहीं हो सकते ना? तो देखते हैं। चलिए, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब आप देखो कितना आसान सवाल था और इसमें भी बच्चों ने गलती की है। भाई आपको क्या करना है, आपने कहा सर हम तो 513 की गुणा सर 136 में करेंगे। सर 6 × 8 = 18 एक किया। सर 6 कम 6 और 1 7। सर 6 पंजे 30 गुणा। सर 3 क्या 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। सर गुणा। सर 1 क्या 3, 1 एकम 1, 1 पंजे 5। ये 8 आ गया। सर 9 10 6 छोले का 6, हासिल लगाया 1। सर 6 और 1 7। सर 5 3 8 और 1 9। सर 5 और 1 6। सर मेरे पास में आ गया 6 9 7 6 8। सर यहाँ दशमलव के बाद में 2 संख्या है,
सर दशमलव के बाद में एक संख्या, सर टोटल हो गई 3 संख्या, सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, कितना आ गया बच्चे 69.768, ऑप्शन नंबर बी। क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए इसमें यस doubt? सर। नो सर। ठीक है बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। अभी हम लोगों ने सीखा था तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का कॉल सेक्शन ऑन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चे? 87। 87। तो आप लोग देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लिखा हुआ है कि जब आप लोग गुणा करोगे किसको 6.367 को, जब आप लोग 1000 से गुणा करोगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, एक ही सेकंड का सवाल है ये, और आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है बच्चे, 1000 से गुणा करनी है और हम देख पा रहे हैं कि अभी तक चैट सेक्शन में तो सभी बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे थे, तो पोल सेक्शन में पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है भाई। चलिए बाकी अभी 3 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि अगर हम 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 1000 में कितनी जीरो है बच्चे? 3 सर। 3 सर। तो 3 सर। दशमलव कितने प्लेस आगे जाएगा? 3 सर। 3 सर। ठीक है, और जल्दी से अभी 3 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के, सॉरी 2 बच्चे और रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। बच्चे एक बच्चा और रहता है पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, जल्दी से एक बच्चा। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1। बच्चे एक बार रिजल्ट देखिए, आप पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो क्या आप लोग? बोलिए बच्चे, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो बच्चे एक चीज देखिए जरा, क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर हो सकते हैं? देखिए आप कहोगे सर यहाँ 1000 में सर 3 जीरो है, जब मैं गुणा करूंगा तो सर दशमलव मेरा 3 प्लेस आगे जाएगा, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस आगे जाएगा, तो कहाँ जाएगा 6367। दशमलव सर मैं जीरो लिखूं और चाहे मैं सर ये लिखूं, बात एक ही है। बताइए इतना क्लियर था आप सभी को? यस सर। आंसर बताओ Yes, कौन sir. हो गया? आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है। क्लियर है इतना सभी को? सर। ठीक है। यस सर। तो बच्चे आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्लास को लीव करके जा सकते हो।